एक ठग था। जीवन भर उसने दुनिया को लूट लपेट करके, झांसा दे करके पैसा अर्जित किया था। खूब पैसा उसके पास हो गया तो उसको लगा कि इतने पैसे हो गए तो हमको कुछ ना कुछ दान पुण्य करना चाहिए। अब ठग ने दान पुण्य करने का विचार किया। अब महाराज उस ठग के पास, उसके घर में जब ये विचार हो रहा था, उसके घर में ही एक छत पे बैठा हुआ चोर सारी बातें सुन रहा था। चोर ने सोचा कि यदि ये ठग लुटने के लिए तैयार है तो मुझे चोरी करने की क्या आवश्यकता है, क्यों ना मैं ही इससे ये धन ले लूं। अगले दिन वो ठग मन में विचार कर रहा था, पत्नी से बातें कर रहा था कि देखो कल सुबह होगी तो मैं कोई बढ़िया सा संत देखूंगा, कोई बढ़िया सा ब्राह्मण देखूंगा, और उस ब्राह्मण को महाराज खूब प्रेम से प्रसादी पवाऊंगा, खूब उसको दान दक्षिणा अर्पण करूंगा। चोर ने कहा अच्छा। रात रात में उस चोर ने सारी व्यवस्था की। रात्रि को ही बढ़िया धोती पहन लिया, ऊपर से हम डाल लिया एक पटका, बड़े बड़े माला, बड़े बड़े कंठी, और पूरे शरीर पे भस्म रमा करके उसके घर के थोड़ी सी दूर पे जाके खड़ा हो गया। अब ठग निकला ढूंढने कोई संत महात्मा को, तो वो जो चोर था वही मिल गया। जैसे उसने देखा, बोले अलाख निरंजन बच्चा कहाँ जा रहा है, मैंने तेरा भाग्य पढ़ लिया है। अरे महाराज आप तो त्रिकालदर्शी हैं, तुझे किसी सच्चे संत की तलाश है। अरे महाराज आप तो मन की बात पढ़ लेते हैं, तू कुछ दान धर्म करना चाहता है। अरे महाराज आप तो सब जानते हैं, तू ब्राह्मण को भोजन करा करके उसको बहुत सारा धन संपदा देना चाहता है। अरे महाराज जी आपसे बढ़िया फिर तो महात्मा कहां मिलेगा मुझे, चलो हमारे घर। और घर ले गया उनको। घर ले जा करके खूब प्रेम से उसने प्रसाद पाया, और घर का सारा माल महाराज उसको दान करना था, और चोर ने सारा माल स्वीकार कर लिया। चोर ने माल स्वीकार किया, और जैसे ही सारा सामान लेकर के वो जाने लगा तो उसके सर पे जो नकली उसने जटा बना के रखी थी, थोड़े दूर बाद जटा गिर गई। जटा गिर गई तो उसकी पोल पट्टी खुल गई। अब उस ठग ने उसको दौड़ाया, दौड़ा करके पकड़ लिया। उसने कहा जीवन भर मैं दुनिया को ठगता रहा, आज मुझसे बड़ा ठग मुझे मिल गया। तो वो चोर कहता है, बोले तुमको क्या लगा दुनिया से लूट करके जो तुम धन अर्जित किए थे इससे तुम्हारा सत्कार्य हो सकता है, सत्काम हो सकता है, अच्छे काम कर सकते हो? कभी नहीं हो सकता। जीवन में कोई भी व्यक्ति जिस स्थिति से, जिस परिस्थिति से उस धन को अर्जित किया होता है ना, उसी स्थिति में उसका धन जाता है। किसी को तकलीफ दे करके आपने धन अर्जित किया है तो आपके तकलीफ के साथ आपका धन चला जाएगा। आपने कोई परेशानी में किसी को कष्ट दे करके कोई अर्जित किया है तो वो आपको कष्ट दे करके जाएगा। और आपने मेहनत पूर्वक, प्रेम पूर्वक और ईमानदारी से धन अर्जित किया है तो वो पैसा ईमानदारी और अच्छे ही काम में लगेगा। ये बिल्कुल सच्ची बात है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।